Jai Guruji, Shukrana Guruji. First of all, wishing each one of us a very, very happy new year. सबको नवे दिन की शुभकामनाएं, नवे साल की शुभकामनाएं। आज हमारे बीच गुरु महाराज की कृपा से केम्स कॉर्नर साउथ बॉम्बे में सत्संग होने जा रहा है बबीता आंटी और पंकज अंकल के घर पर। So everyone is beautifully invited to attend the satsang. अब थोड़ी ही देर में गुरुवाणी स्टार्ट हो जाएगी, 1 घंटे की प्लेलिस्ट है। तो हम सभी गुरु महाराज की गुरुवाणी में डूब जाए, रस में डूब जाए, मग्न हो जाए। शब्द वाणी से जो हमें आंसर्स आज मिलने वाले हैं, उससे हम हमारा जीवन प्रज्वलित करें। तो यही हमारी आज कामना है। आज हमारे बीच अनिल वासन अंकल सॉरी अनिल सेठ अंकल एंड सुरेश वासन अंकल है जो दिल्ली से आए हैं। और अनिल अंकल जो है गुरुजी की बहुत प्यारी संगत रह चुके हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन गुरुजी वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म। So I request Anil uncle, please come forward and please share all your beautiful insights which Guruji has blessed you so we can get equally awakened और हमारे अंदर हम वो ग्रहण कर पाए और आप भी हमें दिशा दे पाए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी एवरीवन। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। Are you all comfortable with Punjabi? All comfortable with English? Yes. हिंदी? कुछ अंश जो पंजाबी में मैं बोलूंगा कि maybe there is no substitute for that, but I will translate that into Hindi for all of you. Auntie has already introduced me. My name is Anil Seth और मेरी जो पहली मीटिंग गुरुजी से हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। आई यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे और माय नीस वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट इमोशनल स्ट्रेस। She was having an affair with a boy who was from a different caste और उसके मम्मी पापा को ये मैच मंजूर नहीं था। तो my sister's side they were comfortable with the match। तो ये लोग छुप छुप के मिलते थे। तो एक बार देयर इज अ सिनेमा हॉल प्रिया इन दिल्ली, बसंत विहार में है। वहां ये लोग पिक्चर देखने जा रहे थे। तो they were entering the cinema hall and the boy collapsed। तो आधा अंधेरा आधी रोशनी, एंट्रेंस पे लोग जा रहे हैं और ये गिर गया वहां पे। लोगों ने इसको उठाया, अलग से बिठाया। दे ट्राई टू सॉर्ट ऑफ रिवाइव हिम बट को लगा कि मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। टैक्सी करी, दोनों को टैक्सी में डाला, इसको हॉस्पिटल ले गए। वो ऐसे केसेस को नॉर्मली इमरजेंसी में लिया जाता है, कैजुअलिटी या इमरजेंसी। तो डॉक्टर ने पूछा लड़की को, आप इनके क्या लगते हो? उसने बोला कि डॉक्टर हम लोग शादी प्लान कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, इनके मम्मी पापा को तुरंत बुलाओ। एंड दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग हिम। तो जब तक पेरेंट्स आए तो थोड़ा वैसे ही माहौल खराब हो गया। दे डिड नॉट अप्रिशिएट द मैच। लेकिन जो डॉक्टर्स ने बोला वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी दोनों किडनीज काउंट ऑफ है एंड ही डजंट हैव मोर देन 4 to 6 वीक्स टू लिव। तो my niece from that point she went into
टेरिबल इमोशनल स्ट्रेस, खाना पीना बंद कर दिया, सुबह से शाम रोती रहती थी. तो माई सिस्टर कॉल्ड मी, वी वर फॉलोअर्स ऑफ साई बाबा. तो माई सिस्टर कॉल्ड मी, शी सेड, भाई कुछ करो, समझ में नहीं आ रहा, ये लड़की तो बेकाबू हो गई है. और माई सिस्टर इज मैरिड इनटू अ सरदार फैमिली. माई ब्रदर इन लॉ वाज एन एयरफोर्स पायलट. उनको गुरुद्वारे और ग्रंथ साहब के अलावा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं. कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई संत महात्मा उनको एक्सेप्टेबल नहीं. तो दीदी ने इतना ही बोला कि कोई एक गुरु जी हैं, कुतुब मीनार के आसपास कहीं बैठते हैं, और पहचान के लिए सिर्फ एक निशानी है कि उनका दरबार रात को लगता है. से भाई, यू गो एंड फाइंड आउट बिकॉज बीनू विल नॉट लेट मी गो अदरवाइज. माय ब्रदर इन लॉज नेम इज बीनू. तो मैं यहाँ पे बैठ के मैंने न्यूज़पेपर वालों से बात करी. वेंडर्स होते हैं ना, अखबार डालते हैं घरों में. तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी कि पता करो कोई गुरुजी नाम से कोई है. उसने 15 मिनट में मुझे फोन किया कि एम्पायर स्टेट में बैठते हैं. मैंने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुंच गया. एट 5 o'clock आई मेड एन एंट्री इनटू एम्पायर स्टेट. गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, दरबार में कोई नहीं था. मैं जाके बैठ गया गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल साथ. अब देखो, मूर्ख दिमाग होता है ना, तो चलता ऐसे ही है. मुझे लगा सबसे पहले मैं आई शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी. तो धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया. 100, 200, 300. गुरु जी 7:45 उन्होंने एंट्री करी. फिर उनका लास्ट में, आप लोग गए हो एम्पायर स्टेट नहीं भी, थोड़ा टेढ़ा रूम है वो. तो बिल्कुल एक एंड में गुरु जी की गद्दी है, दूसरे एंड में गुरु जी का रूम. गुरु जी वेरी डेकोरेटेड क्लोथ यूज्ड टू वेयर. गुरु जी ने एंटर किया, सारे लोग खड़े हो गए. मैं ना खड़े होने को भी तैयार नहीं था, कोई सीट ना ले ले. बट एनीवे, मैं देखा कि लोगों ने चरण स्पर्श करना शुरू किया है, हो गया. और गुरुजी ऐसे करके ना मुझे देख रहे थे. बड़ी उनकी जो गेज थी, वेरी पेनिट्रेटिव गेज. कितना आए गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स की, पंजाबी में मैंने बात की. गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग्स वास्ते आया, आई हैव कम फॉर योर ब्लेसिंग्स. मैं ब्लेस करांगा. किन्ने भेजा है? सिस्टर ने भेजा है. जी गुरुजी. की करती है? मास्टर नहीं है? हाँ जी गुरुजी. 1 मिनट भी नहीं लगा इतनी बात में. तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन मुझे एक एक मिनट में दे दिया कि आई नो तुम्हें किसने भेजा है, क्यों भेजा है ना. हम लोग ना, एक्चुअली एक और मूर्खता हमारे मन में आती है कि वी वांट टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स. हम भूल जाते हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी विद गुरुजी आई रियलाइज दिस. हम भूल जाते हैं कि वो जो बैठा है वहां पे, उसने हमको नई सृष्टि बनाई है. और गुरुजी ना, उन्होंने संगत के बारे में जो बोला है कि दूसरी लोग, आप लोग माचिस की तीली पे जो मसाला होता है ना, टिप पे, आपका आकार मेरे लिए उतना है. और जैसे आप मेरे सामने आते हो, आपकी एवोल्यूशन से उस समय तक सब उनके सामने आ जाता है. अब टेक्निकली हम सोचने लगे अपनी बुद्धि से कि आंटी मेरे सामने बैठी है, इनके बारे में सोचूंगा, इनका एवोल्यूशन 1000 साल की है, तो ज्यादा नहीं तो 2 या 3 मिनट तो लगने चाहिए. लेकिन वहां हजारों की संगत बैठी है. इसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट. मेरी समझ में कभी नहीं आया इसका मीनिंग. टेक्निकली थ्योरेटिकली मुझे मालूम है. बट दो बार गुरुजी ने दो ऐसी स्टेटमेंट दी, एक मेरी सिस्टर को दी और एक मुझे दी. जो सिस्टर को दी वो मैं बता देता हूँ.
अच्छा, सिस्टर को नीस को लेके मैं गया 2 दिन बाद गुरुजी के पास। तो गुरुजी से मैंने तो कोई बात करी नहीं थी उसके बाद। फर्स्ट विजिट पे गुरुजी ने मुझे एक बड़े मंदिर का भी कंडक्टेड टूर करवाया। 2 दिन बाद हम लोग जब गए तो मैंने सोचा कि मैं सिस्टर को और नीस को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से, गुरुजी मेरी सिस्टर रहेगी, नीस है। नीस ने जैसे ही चरण स्पर्श किए गुरुजी के, चरण स्पर्श करके उठते हैं, गुरुजी ने बोला मुंडे की फोटो ले आई है, लड़के की फोटो लाई है। बस उनका ये बोलना और इसका दहाड़े मार मार के रोना, 400-500 लोग बैठे हुए, हम लोग को इतनी एम्बेरसमेंट हुई वहां पे। और बिकॉज उसको ना कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया था, तो गुरुजी ने संगत को बोला भी है पीछे जाके बैठाओ। लंगर हुआ हमारा, उसके बाद जब आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने बोला की चांदी है। तो फिर रोना शुरू कर दिया, कुड़िए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ नहीं करना, गर्ल हमने यहाँ शादी नहीं करनी, समझ गई है, समझ गई। क्वाइट साइलेंट, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ नहीं करना, समझ गई है। क्वाइट। आंटी समझा कुड़ी ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ नहीं करना, समझ गई। मैंने यूं कोनी मारी उसको, ए गुरुजी बात कर रहे हैं, यू कांट बी साइलेंट ना, इट्स वेरी इंसल्टिंग फॉर द गुरु ऑल्सो। तो द बॉय इज ऑल राइट नाउ, गर्ल गॉट मैरिड एल्सवेयर। गुरुजी ने दीदी को बोला कि ऐसा तो क्या लिखा ही नहीं है ना, लड़की की शादी नहीं लिखी है, बट अब ये इधर आ गए हो मेरे पास तो इसकी शादी हो जाएगी। नाउ द मदर एडमिटेडली वुड बी थिंकिंग, अब गुरुजी ने बोल दिया है शादी हो जाएगी, 15-20 दिन, महीने 2 महीने में शादी हो जानी चाहिए। शादी नहीं भी होती तो एटलीस्ट मैच तो मिल जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम ना डेली संगत थे गुरुजी की, तो दीदी का आई कांटेक्ट होता था गुरुजी के साथ। वो एक एक्सप्रेशन में बात तो कर नहीं सकते, एक एक्सप्रेशन रोनू सा बना के गाड़ी अटकी हुई है। दिस वेंट ऑन फॉर मंथ्स। अभी गुरुजी शायद टू ओवरकम दिस इशू। आंटी एक काम का, तू ना 9 सोमवार का फास्ट कर। वैसे गुरुजी फास्ट के लिए कभी नहीं बोलते। दिस इज परहैप्स द वन एंड द ओनली ओकेजन आई नो ऑफ वेयर गुरुजी सेड कुड़ी नु फास्ट कर। 8 मंडे के फास्ट तो हो गए। उसके बाद गुरुजी की मदर पास्ट हुई। गुरुजी एम्पायर स्टेट छोड़ के डुगरी चले गए। अब हमारा दीदी यहाँ सोच रही 9 मंडे हो गए, गुरुजी 2 महीने बाद वापस आए। तो जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ गुरुजी और दीदी का, तो जी कह रहे हाले गाल नहीं बनी, अरे ही डजंट नो, गाल नहीं बनी। नहीं गुरुजी, मैं ऐड भी देखती है पेपर, इतना मुझे समझ नहीं आ रहा है की करा। आंटी एक काम कर, तू है ना 7 सोमवार का फास्ट होर करा दे। गुरुजी 9, 7, 16 सोमवार का फास्ट, यस। बट गुरुजी वो तो खंडित हो गया, क्योंकि 9 सोमवार निकल गए, बीच में 2 महीने और आ गए। आंटी तू पंडिता को जानी, आपा पंडिता को नहीं जाना, तांत्रिक को नहीं जाना, फॉर्चून टेलर को नहीं जाना है, पंडिता का दरबार नहीं है, गुरु का दरबार। तो मैं कह रहा हूँ 7 सोमवार होश करा दे। सिस्टर स्टूड देयर confused, depressed, and very unsure. And Guruji made $1 million statement. Auntie,
गुरुजी के 900 वर्ड द फास्ट फोर करा दो, ब्लैंक लुक। आंटी तनु शिव जी कह रहे हैं 700 वर्ड द फास्ट फोर करा दे, मैंने दीदी को नहीं मारी। अरे सच अ बिग स्टेटमेंट ना, पहली बार मैंने सुना शिव जी कह रहे हैं, गुरुजी तक तो हमने सुना था। So, and that was done, and the girl finally got married. The boy also recovered. Now I'll come to the second part, which Guruji told me once. Uncle, तू बड़ा लकी। मुझे अंकल नहीं बोलते थे, सॉरी, मुझे मामा जी बुलाते थे गुरुजी। बड़ा लकी है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तू आज 1-to-1 अकाल पुरख नाल बैठा है। मुझे ना अकाल पुरख का ना तो मुझे मीनिंग पता था कि हम भगवान, रब्बा, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, बाबा नानक, बट अकाल पुरख का मुझे मीनिंग नहीं पता था। बट जब गुरुजी ने बोला ना अकाल पुरख, नहीं आप सुनते नहीं एक ओंकार सतनाम करता पुरख, उसमें अकाल पुरख आता है, रब दा नाम है। तो my journey started, this was in 1999, and for 5 years 365 दिन में से हम लोग 350 दिन जाते थे गुरुजी के। If Guruji was in Delhi, we would be there in Hyderabad. If Guruji was traveling, then of course you can't help it. So the journey started. Now what I will narrate now, कुछ मैं अपने साथ भुगत चुका हूँ, देख चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कुछ मैंने अपनी प्रेजेंस में वहां पे देखे। Now ये जो you people are all very very lucky, we all in fact are very very lucky, क्योंकि ये एक बड़ा यूनिक दरबार है। मैं जब गुरु ग्रंथ साहब की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ना, सुमिरन, शुक्राना, अरदास, ये तीनों गुरुजी ने वेव कर दिए हमारे लिए। लाइक गुरुजी सेड कि मेरी संगत बन गए हो तो शिवलिंग ते जल चढ़ा दी लोड़ नहीं, दूध चढ़ा दी लोड़ नहीं। अगर मैं किसी के घर चले जाऊं उसको आजीवन पूजा पाठ करने की जरूरत है। सच अ बिग थिंग। हम लोग तो रिचुअल्स में पड़े हुए हैं, एंड ही वेरी कैटेगोरिकली सेड आई हैव कम हियर टू रिमूव दीज ऑब्स्टिकल्स, टू अहम वहम से बाहर निकालने आया हूं। तो हमने तो चमत्कार देखे हैं, आपने सत्संग सुने भी होंगे, ऑल सत्संग आर फोकस्ड अराउंड चमत्कार। अब एक नीलम आंटी, during our time we never knew the names of any sangat, we only knew them by face, and everybody was uncle and auntie. Even a 5-year-old was uncle, 4-year-old was auntie. Neelam auntie used to come from Faridabad to Empire State. Auntie devoted, sangat, husband non-devotee, alcoholic, all the vices were found quite well established in him. आंटी अंकल का झगड़ा हो गया घर में। So, what is this नीलम? Every day आप किधर चले जाते हो? मैं घर आता हूँ 5:30-6 बजे आता हूँ, गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, मेरे ड्राइवर को भी लेके निकल जाते हो, कभी रात को 2 बजे आते हो, कभी 3 बजे आते हो। व्हाट इज दिस? माई ड्राइवर डजंट कम इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट। वो 12 बजे उठता है, 1 बजे खाना खा के आता है मेरे पास, स्पॉइलिंग माई डे, स्पॉइलिंग माई वर्क। ने एक्सप्लेन किया भाई गुरुजी क्या जान, व्हाट गुरुजी, कैसा गुरु है तुम्हारा? आधी रात तक बैठा रहता है, दरबार लगाए रहता है, और संगत भी ऐसी है आधी रात तक बाहर रहती है। लोगों के घरों में प्रॉब्लम डेफिनेटली है। ये जिस्ट ऑफ द झगड़ा बिटवीन द टू ऑफ देम। So they decided that auntie will go by taxi
once a week. And before going, he has to prepare his dinner, lay down his drinks and accompaniments for the drinks on the table. तो ये 2 महीने तक 2.5 महीने तक चला. अब आंटी तैयार हो रही थी, उनका दिन था दर्शन के लिए जाने का. बाहर टैक्सी हॉर्न दे रही थी. आंटी वाज लिटिल बिहाइंड शेड्यूल दैट डे. ड्रिंक्स रखी, काजू पिस्ते बादाम निकाल के रख दिए. क्विकली वेंट इनटू द किचन. पराठे वगैरह उन्होंने बनवा के रख दिए थे, सब्जी बनानी. फ्रिज खोला, फ्रिज में सिर्फ बैंगन रखे थे. गॉड, गुरुजी आज तो महाभारत हुआ. बिकॉज हस्बैंड वाज एलर्जिक टू बैंगन. गुरुजी मुझे नहीं, मैंने नहीं पता उनकी करना है, तो उसी संभाल. बैंगन फटाफट काटा, कढ़ाई में डाला. बिल्कुल किचन में जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है. गुरुजी तुसी चाड़ो. एंड अपनी गाड़ी में बैठी निकल गई. एम्पायर स्ट्रीट सत्संग चल रहा है. बहुत लाउड वॉल्यूम पे सत्संग चलता है, वो शब्द चलते थे. तो जो लेट आते थे वो गुरुजी के चरण स्पर्श करके बैठ जाते थे. आंटी ने चरण स्पर्श किए, जाके बैठ गई. तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया. और द अंकल यूज्ड टू प्ले द यूज्ड टू मैनेज द म्यूजिक सिस्टम. रघुबीर अंकल होते थे. तो इसको बंद करो. बंद कर दिया. पहले हल्का किया, फिर उन गुरुजी दोबारा इशारा किया, उन्होंने बंद कर दिया. Now Guruji started speaking to himself. दिल्ली की संगत बड़ी अजीब है. दिल्ली संगत इज वेरी वेरी फनी, वेरी डिफरेंट, अजीब, वेरी peculiar है. They don't know how to behave in a गुरु's दरबार. लेडीज आ जाती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाती हैं. जेंट्स आ जाते हैं, शेव नहीं करी, निकर पहन के आ गए. भाई गुरु के दरबार में जा रहे हो तो थोड़ा तो यू नो आस पड़ोस का ध्यान रखना चाहिए. बट आज तो हद हो गई. सब सोच रहे पता नहीं किसके ऊपर इशारा. आज एक आंटी मुझे कहती है, गुरु जी बैंगन चाड़ो. ये आंटी 10-12 कदम दूर बैठी थी. अभी तक तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ना, अब सीधा समझ में आ गया. आंटी कहती है, गुरु जी बैंगन चाड़ो. दसो मैं थे बैंगन चाड़न आया. एंड ऐसे इशारा कर दिया, शायद वापस शुरू हो गए. वी ऑल वर केप्ट गेसिंग. पता नहीं किस पे तीर चलाया गुरु जी ने. नीलम आंटी नंबर 1, नीलम आंटी नंबर 2, चंडीगढ़. नॉन संगत, husband wife. I mean, they did not even know Guruji, but this auntie was very unwell. तो ये चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट करा रही थी अपना. बट शी seemed to be losing weight and she was not getting all right. तो इनकी एक फ्रेंड थी जो गुरुजी की संगत थी. तो उससे बोला कि यार क्या हो गया तुझे यार, you seem to be losing weight. मैं ट्रीटमेंट तो करा ही रही हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ. ये भी बात है, और क्या कर सकती हूँ. एक काम कर, यू गो टू गुरुजी. तो डिसाइड हो गया कि शी विल गो टू गुरुजी. उसने अपने हस्बैंड से बात करेगी. वो आंटी बोल रही है गुरुजी के पास जाने के लिए, आप ले चलो मुझे. ठीक है. उसमें उसने एक दिन के लिए कैजुअल लीव ली और आंटी और अंकल दिल्ली आ गए. अब वो जल्दबाजी में पूछना भूल गई, गुरुजी का दरबार ही रात को लगता था. तो ये लोग अपना सुबह 10-11 बजे दिल्ली पहुंच गए. एम्पायर स्टेट चले गए. पता चला गुरुजी तो शाम को बैठेंगे. वो पिक्चर विक्चर देखने चले गए, शाम को वापस आ गए. तो देखा तो भीड़ लगी हुई है.
तो हस्बैंड ने ना गुरुजी को बता बता अपनी गाल दास नहीं, गुरुजी टेल योर प्रॉब्लम टू गुरुजी। अब गुरुजी तो यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू गुरुजी अनलेस ही चूजेस टू स्पीक विद यू, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू। तो इसने देखा कि तू इतनी जोर से तू शपथ चल रहे हैं, अगर बोलने का मौका मिल भी जाए आपको शपथ से ज्यादा ऊंची आवाज में बात करनी पड़ेगी, which means everybody around will know what your problem is, which means it's very embarrassing to discuss, a private issue. तो सत्संग के बाद, लंगर के बाद जब लोग आज्ञा लेने जाते थे गुरु जी के पास, तो आज्ञा लेने गए तो गुरु जी के चरण स्पर्श किए, और जैसे ऊपर उठी कि गुरु जी से कुछ बात करते तो गुरु जी ने बोला, आंटी कल फिर आना। आंटी की जान में जान आई, अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। तो हस्बैंड ने बोला बात करी, कहते नहीं नहीं मैंने बात नहीं की, उन्होंने बोला कल आना। चलो ठीक है। अगले दिन फिर गुरु जी ने बोला आंटी कल फिर आना। ऐसे गुरु जी ने 5 दिन तक इनको रोका। तो फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक ये हस्बैंड वाइफ ना ऐसे दूर होते चले गए। हस्बैंड कहता है मैं तो, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ऑफिस में, मेरा बॉस कहते तू बता कौन से डॉक्टर को दिखाने गया है, मैं क्या बोलूं। बट एनीवे, अब 5th डे लोग आगे लेके जा रहे थे तो गुरुजी ने इनको ही बोला चलो चलो कार चलो कार चलो। और बिना बात किए ये लोग दिल्ली से चंडीगढ़ आ गए। दे वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म नाउ, हस्बैंड एंड वाइफ। तो सारी रात ट्रैवल किया था, घर पहुंचे सुबह तो दोनों सो गए, दे वर वेरी टायर्ड। तो दोपहर को उठी तो हस्बैंड को बोलती है कि सुनो जी आए, मुझे लगता है कि मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। कहते हैं हाँ 2 साल से दवाइयां खा रही है तो बेटर तो फील कर रही है। चुप कर गई। शी ट्राई टू ब्रेक द आइस, 5 दिन से बात नहीं कर रहे थे। तो इन बिटवीन इसकी फ्रेंड का फोन आया, तो आ गई वापस, हाँ मैं भी आई, आज सुबह आए हैं। कैसा रहा, तो भी पता नहीं भी हस्बैंड के साथ तो टॉकिंग टर्म्स खत्म हो गए हैं। तो कहती मैंने गुरुजी से जब भी बात करने की कोशिश करी उन्होंने मुझे बोला कल आना कल आना कल आना। तो फ्रेंड कहती है गुरुजी ने तुझे 5 दिन के लिए रोका। यस 5 दिन के लिए रोका, गुरुजी ने ना तुझे 5 लंगर खिलाने होंगे, यू मस्ट बी फीलिंग बेटर नाउ। बेटर तो फील कर रहे हैं। नीलम एक काम कर, यू गो बैक टू गुरुजी, गो एंड थैंक हिम। कहती मैं कैसे जाऊं, हस्बैंड तो माँ बिल्कुल महाभारत हो रखा है घर में। कहती मैं अपना अपनी गाड़ी भेज रही हूँ, अपना ड्राइवर भेज रही हूँ, भाई साहब से मेरी बात करा। बोला भाई साहब मैं गाड़ी भेज रही हूँ, ड्राइवर भेज रही हूँ, आप तुरंत जाओ, बस गुरुजी को थैंक यू करके आ जाओ। मरता क्या ना करता, फ्रेंड से तो नहीं लड़ सकता तू। आइए गुरुजी के दरबार वापस, मतलब yesterday they left, yesterday night they left, tonight again they are back। तो अब ना गुरुजी की जो लाइन लगती थी ना चरण स्पर्श करने वाली, यू यू फॉर्मेशन में होती थी लाइन, वन एंड टुवर्ड्स गुरुजी's feet and the other end towards those people संगत which are coming, this auntie was in that line। जहां गुरुजी बैठते थे वहां से ये लाइन नहीं दिखती, उस लाइन से गुरुजी नहीं दिखते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझ। ये लाइन में लगी तो गुरुजी की जोर से आवाज आई, नीलम आंटी आ गई है, सुसु ठीक हो गया। उसने उसके कान में आवाज पड़ी, इसने लाइन तोड़ी और सीधा आके गुरुजी के चरणों में गिर गई, स्टार्टेड क्राइंग। गुरुजी कहते हैं चल चल रोना बंद कर, अपना सत्संग सुना। समझ में ना आए वो क्या सत्संग सुना है, जो तेरे नाल बीता है सुना लोगों ने। तो आंटी ने खड़े होकर सुनाया कि मुझे रात को 8 बार 10 बार
यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता था। मैंने ट्रीटमेंट कराना शुरू किया, अब ये 20-25 बार हो गया था। अब जो इंसान 20 बार उठेगा रात को, सोएगा क्या? आई लॉस्ट वेट, इरिटेबल, एंड दैट इज वेन गुरुजी's संगत आंटी टोल्ड मी कम टू गुरुजी, गो टू गुरुजी। और कहती है मैं यहाँ पे आ तो गई, मैं सोचूं कि गुरुजी को है हस्बैंड को नहीं मार के मुझे बोलता है तू गुरुजी को बता अपनी प्रॉब्लम। अब मैं प्रॉब्लम कैसे बताऊं गुरुजी को? ये गुरुजी के द क्लोजेस्ट संगत टू गुरुजी यूज्ड टू बी फ्यू इंचेस अवे। कोई चरण दबा रहा है, कोई शोल्डर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, एंड देन देयर इज द म्यूजिक सिस्टम। So you have to, even if you get the chance to speak to him, you have to be loud enough to dominate all these sounds and bold enough। कहती है मुझे तो बड़ा रिलीफ मिला कि यहाँ पे मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा। 5 लंगर खाए मैंने, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि गुरुजी ने तुझे 5 दिन के लिए रोका होगा। मैंने कैलकुलेट किया तो हाँ 5 दिन, तो बोला गुरुजी ने 5 लंगर खिलाने थे तुझे। नाउ दिस इज द दरबार आई एम टॉकिंग अबाउट। इस दरबार में बोलना भी नहीं पड़ता, कहना भी नहीं पड़ता। वैसे गुरु जी का वचन भी है, जिथे जुत्ती लांदे हो उथे अकल छड़ के आओ। वेर यू टेक ऑफ योर फुटवेयर, लीव योर ब्रेन्स ओवर देयर, बिकॉज अकल का यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं। नंबर 2, मेरे को लांदे हो, मंग्या ना करो, डोंट आस्क मी फॉर एनीथिंग, मन्या करो। मानना क्या है? एनीबॉडी मानना क्या है? नहीं नहीं, गुरु जी को नहीं, ये तो बस आ गए हो ना। शब्द सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल नरेट अनदर वन नाउ। शब्द चल रहे थे गुरु जी के, 2 लेडीज अबाउट, गुरु जी की गद्दी है, इतनी दूर बैठ के बातें कर रहे थे। तो गुरु जी ने ऐसे सेवादार को इशारा किया, उसने जाके आंटी को चुप कराया। 1-2 मिनट चुप रही, फिर स्टार्ट हो गई। ऐसे 5-6 बार हुआ। तो फिर अंकल है ना थोड़ा स्ट्रेस से बोला, सीरियसली बोला, फिर बात करना बंद कर दिया, लेकिन फोन लेके, व्हाट्सएप और वट एवर लेकिन ऑन द फोन आफ्टर दैट। अब जब लंगर खत्म हो गया, लोग आगे लेके जाने लगे, ये आंटी का नंबर आया आगे लेने का, तो गुरुजी ने आंटी को पकड़ा। आंटी की गल तू अपनी अपनी प्योरिफिकेशन वास्ते, अपनी गति वास्ते 2 घंटे चुप नहीं बैठ सकती? कांट यू रिमेन साइलेंट फॉर 2 आवर्स फॉर योर ओन अपलिफ्टमेंट? शब्द सुन यहाँ पे। आंटी कहती है गुरुजी शब्द समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड द शब्द। गुरुजी कहते हैं ले, मैं समझनू कितने क्या है, मैं तो सुना लू क्या है। I have not asked you to understand, I have asked you to listen to them. Auntie, these shabads which are played over here and the ragis were singing, and मेरे पर्सनल ब्लेसिंग वाले रागी है, मेरे पर्सनली ब्लेस्ड शब्द है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तू जितनी बार सुनेगी तेरे कर्म कटेंगे। The more you listen to these shabads, the more your spirit, your soul will get purified. Now यहाँ पे ना मुझे भी एक पॉइंट पे कंफ्यूजन हुआ था। I had carried a CD of very unique shabads. I gave them to रघुवीर अंकल, अंकल इनको बजाओ, बहुत अच्छे शब्द है। तो अंकल ने नहीं बजाया। तो मुझे लगा कि 1 वीक हो गया, 2 वीक्स हो गए, तो फिर मैंने अंकल से बात करी, अंकल एनीथिंग रॉन्ग विद द सीडी? इसे नहीं नहीं अंकल, सीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वही शब्द बजते हैं जो गुरुजी अप्रूव करते हैं। मैं गुरुजी कैसे अप्रूव करते हैं? तो मुझे नहीं पता कैसे अप्रूव करते हैं, लेकिन मुझे बता देते हैं ये बजाना, ये बजाना, ये। On a later date, I discovered that Guruji used to
infuse some shepherds with his very special powers and blessings. जैसे बड़े मंदिर में गुरुजी ने बोला कि 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली है इसमें, क्योंकि बाहर से भी निकल जाएगा, उसका भी काम बन जाएगा। उसी तरह कुछ शब्द में गुरुजी ने 50 के करीब है ये, अपनी स्पेशल पावर्स डाली, and which he suggested, rather he recommended that we play only these shabads in the satsangs. I think आज की डेट में थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, बिकॉज शब्द तो सारी ब्लेस्ड हैं टेक्निकली, बट सभी शब्द को गुरुजी ने एंडोर्स नहीं किया है। वी विल गो ऑन फ्रॉम हियर। तो गुरुजी के यहाँ जो लोग जाते थे जवाब दे रहे थे, वो क्या बोली थी? हैं? गुरुजी के यहाँ जो लोग जाते थे, आई थिंक practically everybody had some inner wish, confidential inner wish, कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, मेरी मुराद मेरी पूरी हो जाए। और गुरुजी बार बार हमको ना ये रिमाइंड करते थे, मांगो नहीं, मांगो नहीं, मांगो नहीं, मांगो नहीं। तो क्योंकि आप लोगों को मांगना भी नहीं आता, या आंटी सब तो ज्यादा किन्नू प्यार करनी है? क्वेश्चन रेज बाय गुरुजी। 15-20 लोग बैठे हैं, तो 500-700 में से सबको विदा कर दिया, 10-15 को रोका। आंटी सब तो ज्यादा किन्नू प्यार करना? somebody says husband, somebody says father, mother, brother, sister, son, daughter, वगैरह वगैरह। गुरु जी का नाम किसी ने नहीं लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तेनू सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? वी डोंट नो। रिमेंबर, जो मैं बोल रहा हूं ये 25 साल पुरानी बात है। तो कितना प्यार करती, जी बहुत प्यार करती। वेरी गुड। एना के बिना रह लेंगे? विल यू बी एबल टू लिव विदाउट हिम? विदाउट हिम सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। नहीं गुरु जी। अच्छा, एटा प्यार करती, ओके। ਇਹਨਾਂ ਦਾ पेट खराब होता है, तेरा पेट खराब होता है? नहीं गुरु जी। तेनू हेडेक होता है, इन्होंने हेडेक होता है? नहीं गुरु जी। ले, फिर है किहो जी प्यार होया। नाउ सी, व्हेन गॉड स्पीक्स, उनके पैरामीटर्स अलग हैं। अच्छा चलो छड्डो इसका, कितने तक साथ निभाएंगे? टिल व्हाट टाइम विल यू बी विद? गुरु जी, एटलीस्ट टिल डेथ आई विल बी विद हिम। व्हाट आफ्टर दैट? आई डोंट नो गुरु जी। अच्छा अंकल, तुसी कब तक साथ निभाओगे? हाँ गुरु जी, टिल डेथ, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई एम विद हर। वेरी गुड। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? So then he interprets, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ घाट तक है, right? Everybody understanding Punjabi? आंटी इज लुकिंग वेरी ब्लैंक। समझ में आ रहा है आंटी? तुम्हारा साथ शमशान घाट तक ही है, एक दूसरे नहीं, सभी का साथ शमशान घाट तक है। हाँ गुरु जी। उसके आगे जा सकते हो क्या? नहीं गुरु जी, मैं जा सकता हूँ। He looked around at everybody. सिर्फ मैं जा सकता हूँ। That is the Guruji we are talking about.
only I can go beyond that. First I can go, then only I can go. Now, these are very profound statements. मैं बोलता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ये मैंने सत्संग में कम से कम 50 बार सुनाया होगा, और हर बार ये होता है मेरे साथ. नाउ मंगो नहीं मनो. आंटी, you have a child who's 1 year old. He's an ICU. Doctor says रिश्तेदारों को बुला लो, समय खत्म है इसका. क्या करोगे? मंगो नहीं मनो, गुरु जी का वचन. अब आप क्या करो? अरदास करोगे या गुरु जी के वचन का पालन करोगे? थिंक अबाउट इट. वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन हो. 6 महीने का 1 साल का बच्चा आईसीयू में, डॉक्टर गया, वो आंटी ने तो रोना शुरू कर दिया. रोना नहीं, गुरु कैसे सिखाएगा आपको? यहाँ पे खत्म कर दिया. देन ही टुक ऑफ दिस इशू ऑन अ लेटर डेट. नेवर प्रे टू गुरु कि मेरा मुंडा बीमार है, मेरा पति बीमार है, एनू ठीक कर दो, एनू जॉब दे दियो, कुड़ी दा ब्याह करा दियो. समथिंग माय सिस्टर वेंट थ्रू दैट. ये तो आपके है ही नहीं. कहाँ है आपके? जिसको आज आप अपना बोल दो, कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाएगा. ये तो आपके है ही नहीं, ये तो माया है. फिर गुरु जी की करिए से, गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ बच्चा मेरी कस्टडी चाहिए, कृपा कर. फिनिश. फिर गुरु जाने, गुरु तक काम जाने. आप लोगों को मांगना नहीं आता, सिर्फ मांगना बंद कर दो, मानना शुरू करो. गुरु जी कहते थे मेरे पास संगत आती है, मैं कृपा सब पे करता हूँ. एक ही चीज है जो मैं नहीं कर सकता, तो वो मेरे संगत में आ गया, मेरे दरबार में आ गया. मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे उसकी कृपा करनी पड़ती है, जितना बड़ा पापी क्यों ना हो. क्योंकि मैं जो अपना कर्म मुझे करना है वो तो करना है ना. आप इसको चमत्कार बोलते हो, मैं चमत्कार नहीं बोलता, तो मेरा संकल्प है. चमत्कार आपको वो चीज लगती है जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन से परे, आपकी अंडरस्टैंडिंग से परे है, बियॉन्ड दैट. आप उसको चमत्कार का नाम दे देते हो, डॉक्टर उसको व्यायाम का नाम दे देता है. यहाँ पे कृपा होती है, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं होता. आई एम नॉट अ मैजिशियन. कृपा होती है. जो मैंने कह दिया गुरु जी, जो मैं कहता, दुनिया की कोई ताकत उसको इरेज नहीं कर सकती. सारे 9 ग्रह मेरे आगे खड़े, हाथ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं. गुरु जी बोलो किस पे कृपा करनी है. सूर्योदय मुझे प्रणाम करके होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो ये है गुरु जी. दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ आवर गुरु. एक आंटी जो गुरु जी के दरबार में संगत में बैठी थी, चाय प्रसाद सर्व आंटी ने ले लिया. हलवा प्रसाद, हम लोग हलवा प्रसाद लेके बाहर जाके खाते थे. आंटी बिना हलवा प्रसाद लिए बाहर गई और वहां से घर चली गई. अगले दिन फिर आई तो सेवादार ने, आंटी कल लंगर खा के ही गई. आंटी बोली नहीं, मेरा व्रत है, नवरात्रि चल रहे थे, ये मेरा व्रत है. आंटी नहीं, गुरु जी तो कहते हैं कि व्रत में भी खा सकते हो. आंटी दूसरे दिन भी बिना खाए निकल गई. आंटी ने 4 दिन ऐसे किया. 5वें दिन जब आंटी गुरु जी के चरण स्पर्श कर रही थी, दरबार में जब एंटर हुई, तो गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया. आंटी चल, आंटी तेनों नजारे दिखाने.
ऐसे हाथ पकड़ के, इतनी दूर जितनी किचन है यहाँ पे, इतनी दूर गुरु जी की किचन थी। आंटी ने दरवाजा खोला, गुरु जी ने दरवाजा खोला, आंटी को अंदर एना था, एना की पूजा करनी ना अंदर। 9 देवियां लंगर तैयार कर रही थी, एना की पूजा करनी, ए लंगर तैयार कर रहे, ऐसे में उछाड़ के चली जाती, पूजा एना की करनी। किस कुछ, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट दैट सिचुएशन। ही इज अमेजिंग, फिनोमिनल। मतलब हम तो अभी आज की डेट में लोग बोलते हैं शिव है, महाशिव है, मुझे नहीं पता क्या है। अगर मैं बोल दूं महाशिव है तो दैट मीन मैं महाशिव को पहचान चुका हूँ, जान चुका हूँ, है ना। आप स्कूल पास करते हो एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ग्रेजुएशन पास करते हो एक सर्टिफिकेट मिलता है। भगवान के ऊपर आप तभी कमेंट करोगे ना जब आप भगवान को प्राप्त कर चुके हो, पा चुके हो। हमें तो पता ही नहीं भगवान क्या है। गुरु जी ने कितनी बार बोला है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, यू विल नॉट। जो मर्जी मापदंड लगा लो आप मुझे समझने के लिए, आप फेल हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मुझे समझना है तो मुझ में मर्ज करना होगा, मुझे प्राप्त करना होगा, तभी मुझे समझ पाओगे। वो करने के लिए मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अनकंडीशनल सरेंडर करो, मेरे कहे हुए वचनों को अपने जीवन में उतारो। मैं आपकी सफाई करता हूँ, आपको चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, लंगर प्रसाद अब कुछ चमका के घर भेजता हूँ आपको। आप 4 दिन बाद आ जाते हो गंदे मैले। आई डू द प्रोसेस वंस अगेन, फिर आप 4 दिन बाद आ जाते हो। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, नॉट ओनली आप, बड़े जन्मों से प्रोसेस चल रहा है। बहुत जन्म पिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। ये उनके नाम करने का है, सुनने का ना शब्द नहीं है ये एक्शन वाला शब्द है। बिन बोलियां सब कुछ जानता, इस आगे चीज है अरदास। बस गुरु जी ने अरदास हटा दी है कि मेरे पास आ गए, मन्नू पता है तुसी क्यों आए हो, आई नो वाई यू हैव कम, आई नो व्हाट यू वांट, आई नो when to give you and whether to give you or not to give you, so don't ask me। शब्द सुनो जी, सारी मेहनत तो वो कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। प्रसाद मिल जाता है, चाय प्रसाद, सेवादार आके हिला के चाय प्रसाद पकड़ा देता है, फिर शब्द बंद होते हैं, आपको पता चलता है कि हलवा प्रसाद मिलेगा। अपने इमेजिन करो, अपने हाथ से महादेव आपको हलवा प्रसाद मैश करके दे रहा है, इमेजिन करो। आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड बिकॉज मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स गुरु जी के हाथ से प्रसाद लिया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। और तब ना मुझे समझ नहीं आती थी कि हम किस किस संगत में बैठे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवत गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण ने बोला है कि आई कंटिन्यू टू इनकार्नेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब होता क्या है कि भगवान के जाने के बाद पता चलता है, उनकी मौजूदगी में समझ नहीं आता, है ना। चाहे राम भगवान ले लो, कृष्ण भगवान ले लो, गौतम बुद्ध ले लो, गुरु नानक ले लो, गुरु जी ले लो, ऑल नेम्स आर माइन, ऑल फॉर्म्स आर माइन। ये जो भिन्नता है, ये महादेव है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, ये माँ है, ये कृष्णा है, राम है, ये हमारे मन के वहम है। ऑल नेम्स आर माइन, ऑल फॉर्म्स आर माइन। आप जिस रूप में मुझे पुकारोगे, मैं उस रूप में आपको दर्शन दूंगा। वीवर साई डिवोटीज, आई हैव ऑलवेज सेड साई राम टू गुरु जी।
तब तो खैर जय गुरु जी भी नहीं होता था, मंत्र जाप भी नहीं होता था, आरती भी नहीं होती थी। तो मैं तो गुरु जी की चरण स्पर्श करता था, साईं राम बोलता था और मुस्कुराते थे वो। अब मुझे लगा कि एक कस्टमरी ग्रीटिंग है, स्माइलिंग है। मेरे जहन में ये कभी नहीं आया कि मैंने साईं राम बोला तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया। एंड आई वॉज सिटिंग, probably I could touch him if I would raise my arms like this. I was so close to him. And one uncle came and touched his feet. तो गुरुजी ने जैसे मुझसे पूछा था पहली बार कितना आए, और गुरुजी ने अंकल से पूछा कितना आए। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी, आपको तो आपकी संगत भगवान मानती है, रघुवंत है। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे साईं बाबा से मिलवा दो। सत्य साईं बाबा, घुंघराले बाल। अच्छा, चल बैठ जा। अब गुरुजी ने पूछा कितना है, उसने बता दिया। चाय बैठ गया, चाय प्रसाद उसको मिला, हलवा प्रसाद मिला, लंगर खाया। उसने देखा कि लोग तो जाके इजाजत ले रहे हैं जाने की, चरण स्पर्श करके इजाजत ले रहे हैं। उसने चरण स्पर्श की तो बोला, गुरु जी मेरी अरदास तक की होया, व्हाट अबाउट माय प्रेयर। गुरु जी से वो जानते कल्याण कितना, फर्स्ट टाइम आई नॉट द मीनिंग ऑफ कल्याण। तो उसने ना दरवाजे के बाहर जाके संगत से पूछा, ये कल्याण का मतलब क्या होता है। बोला कि उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया। कैसे ब्लेस कर दिया। अच्छा, आपसे तो गुरु जी ने बात करी थी ना कि दाएं, तो आपने कुछ बोला होगा उनको, तो उन्होंने ओके कर दिया। अच्छा अच्छा, तो मैं साईं बाबा को मिल सकता हूँ। वो कहते जी मुझे नहीं पता आपने क्या बात करी है, उन्होंने कल्याण कर दिया। तो ये अंकल अब पुट्टपर्ती आए, दिल्ली छोड़ के पुट्टपर्ती, 3 hours फ्रॉम बैंगलोर। वो शायद वहां 15-20 साल से जा रहे थे अंकल। पुट्टपर्ती में भीड़ बड़ी होती है, अगर लाख लोग हैं वहां पे तो क्राउड नहीं माना जाता। क्राउड का मतलब है कि 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो ये अंकल जाते थे, दर्शन होते थे, कभी बात नहीं हुई वापस। अभी अंकल 12th या 13th रो में बैठे थे, तो बाबा ने उनको ऐसे करके इशारा किया, उठाया। दिस वॉज बाबाज वे ऑफ कॉलिंग यू फॉर अ पर्सनल मीटिंग। ऐसे करके इशारा किया, वो एक्साइटमेंट में वो क्या है, हनुमान वाली छलांग लगाई 12 रोज के ऊपर से। तो बाबा ने वो इजी इजी गो देयर, आई विल कम एंड मीट यू देयर। ठीक है, वहाँ 20-25 और लोग जिनको बाबा ने बुलाया था, सबको बाबा अलग रूम में ले गए। बाबा ने वो हाथ घुमाया, विभूति मेटिलाइज करके पहले सबको दी। से पूछा, हाँ कैसे आया, कितना आए गुरु जी, कैसे आया। बाबा, माय सन इज वेरी सिक, फ्रॉम बर्थ ही इज वेरी सिक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो और विभूति लो, बेटे को देना। किधर से आया। बाबा, दिल्ली से आया। ओके ओके, यू डू वन थिंग, यू टेक हिम टू गुरु जी। वो छोड़ोगे इसके तो। बाबा, मैं गुरु जी से तो ब्लेसिंग लेके यहाँ तक पहुंचा हूं कि आप मेरे बेटी को ब्लेस करोगे। हाँ स्वामी ब्लेस किया ना, यू टेक हिम टू गुरु जी, मीटिंग ओवर। इसको समझ में ही ना आए। बाबा स्टार्टेड टॉकिंग टू द अदर्स ओवर देयर। अब ये महीने बाद पुट्टपर्ती होके गुरु जी के दरबार में आया, डेली कोर्स, डेली संगत। मैं तो पहचान गया, ये तो साई भगत है। उसने बाबा के चरण स्पर्श किए, सॉरी गुरु जी के चरण स्पर्श किए। तो गुरु जी बोले, फिर अंकल साई बाबा ਨਾਲ मीटिंग हो गई।
एज इफ ही डजंट नो। हाँ जी गुरुजी होगी। फिर किया क्या साईं बाबा ने? व्हाट डिड साईं बाबा टेल यू? गुरुजी, बाबा बोले कि गुरुजी के पास जाओ। अच्छा, ऐसा क्या साईं बाबा ने? चल खड़े होके सुना सारे ने, नरेटेड व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो गुरुजी ने इससे ये नहीं पूछा कि तू पहले आया था तो मुझे क्यों नहीं बोला तेरा बेटा बीमार है? क्यों बोला कि साईं बाबा से मुलाकात करा दो? नथिंग ऑफ द काइंड। वह लंगर खा। If even one person from a family comes to me, the whole family gets blessings. So this is Guruji. एक और आंटी जो कि साइडी बोटी आंटी थी, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में दिल्ली में थर्सडे को जाके भजन गाती थी। का रूटीन बड़े सालों से चल रहा था। वो कोई गुरुजी की संगत उन आंटी को गुरुजी से मिलाने लगी कि भाई हमारे गुरुजी हैं, एक बार आप उनको मिलो तो सही। उसको बड़ा अच्छा लगा। डिसिप्लिन भी है गुरुजी का, एक बड़ा आ, बहुत ही जेंटल और बहुत ही पावरफुल हो रहा था गुरुजी का। कभी गुरुजी को स्टर्न लुक देखते हुए नहीं देखा मैंने। कभी किसी के ऊपर चिल्लाते हुए नहीं देखा। जो भी आता था मुस्कुरा के बात करते थे। जिससे बात नहीं करनी होती थी हाथ जोड़ देते थे। इमेजिन गुरुजी हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे। तो ये आंटी लंगर के बाद दोनों आंटी चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने साईं बाबा वाली आंटी को बोला, आंटी थर्सडे नु है, कम ऑन थर्सडे। अब वहां तो गुरुजी का ऑरा ऐसा है कि आपको सिर यूं ही हिलता है, ऐसे तो सिर जाता ही नहीं वहां पे। तो यूं करके बाहर निकली तो ये अरे, मैं तो थर्सडे को साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ भजन गाने के लिए। तो कभी मुझे नहीं पता तूने वहां तो ऐसे किया है। नहीं तो मैं फिर ना या तो वेडनेसडे को आ जाऊंगी या फ्राइडे को आ जाऊंगी। तो यू आप जानो आपका काम है। ठीक है। थर्सडे कोई आंटी अपना हारमोनियम लेके गाड़ी लेके साईं बाबा के मंदिर गई। तो इनकी गाड़ी की पार्किंग भी बिल्कुल मंदिर के आप सामने होती थी जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होते हैं। 15-20 स्टेयर्स हैं। हारमोनियम उठाया, ऊपर गई। ऊपर सेवादार ने रोक दिया कि आंटी आज ना, आज भजन नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो लेकिन हर थर्सडे को गाती हूँ। पता है आंटी, मुझे पता है आप गाते हो, आज नहीं है। अच्छा, तो मैं दर्शन करके आऊँ? दर्शन भी आप यहीं से करो आज। अब थोड़ा ना आंटी के लिए इमोशनल सेटबैक सा लगा उनको। ठीक है। उन्होंने वहीं से दर्शन किए, प्रणाम किया बाबा को, हारमोनियम उठाया, गाड़ी में डाला और गाड़ी में बैठ के रोना शुरू कर दिया। 5-7-10 मिनट रोई होंगी, पीछे से लोगों ने हॉर्न वॉर्न मारे होंगे तो आंटी ने गाड़ी निकाली। बिफोर शी रियलाइज वो आंटी एम्पायर स्टेट के गेट के आगे खड़ी थी। अनजाने में वहां तक आंटी पहुंच गई। गाड़ी लॉक करी, गुरुजी के दरबार में गई, चरण स्पर्श किए गुरुजी के। और फिर वो एंड में जाके बैठ गई। बैठी वहां पे एंड में थी, तू जाके बैठ गई और रोती जाए। और आसपास वाले लोग देख रहे थे। कोई साथ में बैठ के रोता है तो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। हैंकी निकाला, आंसू पहुंचे, फिर रोना शुरू। फिर आंसू पहुंचे, फिर रोना शुरू। फिर ऐसे इसने गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी थे नहीं वहां पे साईं बाबा बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे किया तो आसपास वाले लोग देख रहे थे क्या कर रही है, ऐसे ऐसे क्यों कर रही है। तो फिर एक दो बार आंखें रब करी, हैंकी से पहुंची। फिर देखा तो इस गुरुजी बैठे हुए थे। तो थोड़ा सा इसको लगा कि मुझे वहम हो रहा है, हेलुसिनेशन। फिर ऐसे ऊपर करके देखा तो साईं बाबा भी नहीं, गुरुजी भी नहीं, राम भगवान बैठे हुए थे। अब झटके पे झटके इसको मिलते गए। साईं बाबा के दर्शन हो गए, राम जी के दर्शन हो गए, कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, विष्णु जी के दर्शन हो गए, किसी माँ के रूप में भी दर्शन हो गए। अब आंटी को लगा कि मैं पगला गई हूँ, हो रहा है।
ऐसे नहीं हो सकता कि मैं जब भी ऊपर करूं तो वहां पे फॉर्म ही चेंज हो जाए। बट एनीवे, लंगर वगैरह किया, आज्ञा लेने गई गुरु जी के पास, चरण स्पर्श किए। गुरु जी कहते हैं, आंटी, जो देखना था देख लिया। पहला झटका लगा, इसका मतलब वो हेलुसिनेशन ही था, वो दर्शन हो रहे थे। गुरु जी आप कौन हो? आंटी पूछती है। गुरु जी कहते हैं, तो साईं बाबा ते उत्थे जाके भजन गानी है ना? जी गुरु जी, साईं बाबा ते मैं इक्को हाँ। साईं बाबा एंड आई वी आर सेम। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बट हमारी जो प्रोग्रेस होती है ना, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी होती है। उसके लिए ना साधना बहुत जरूरी है। गुरु का काम है आपको मार्ग दिखाना, मार्गदर्शक है। चलना आपको पड़ेगा। गुरु जी ने वचन बताया, वचन दिया आपको, कुछ उपदेश दिया। हमारे गुरु जी तो उपदेश नहीं देते थे, लेकिन गुरु जी कहते थे, मैं शब्द थ्रू बोल रहा, आई स्पीक टू यू थ्रू माई शब्द। गुरु जी कहते थे, जब भगवान को किसी पे कृपा तो सब पे हो जाती है, जो गुरु जी को नहीं मानते उन पे भी कृपा हो जाती है। तो गुरु जी कहते थे, जब भगवान को किसी पे असीम कृपा करनी हो, परम कोटि वाली कृपा, तो वो उस व्यक्ति को गुरु के दरबार पहुंचा देते हैं। एनु बंदा बनाओ, गुरु जी भेजे एनु बंदा बनाओ। बंदा बनाओ, समझ में आ रहा है? और जब गुरु को आपके ऊपर असीम कृपा करनी हो तो गुरु क्या करता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु आपको भगवान से मिला देता है। लेकिन अभी आपकी प्रगति खत्म नहीं हुई, अभी आपका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। जब गुरु और भगवान दोनों को आप पे असीम कृपा करनी हो तो क्या करते हैं? नाम जप, नाम जप, नाम जप। आपको आत्म साक्षात्कार कराते हैं। हमारे ग्रंथों में एक एक शब्द आता है, मंत्र आता है, सोहम। सुना है? सोहम, जो आप हो वही मैं हूं वही आप हो। ये रियलाइजेशन उस अवस्था पे होती है जब आपका आत्म साक्षात्कार होता है। when you see yourself as a different entity from your spirit. I am not this body, I am all pervading Atma, bodiless Atma, diseaseless Atma, deathless Atma. ये उस अवस्था में जाके रियलाइजेशन होती है जब गुरु और भगवान दोनों आप पे असीम कृपा करें। दैट इज गुरु जी। हम इनके साथ बैठे हैं, ये है इनकी हस्ती। हम क्या करते हैं? गुरु जी टॉफी दे दो, एक लॉलीपॉप दे दो, एक आइसक्रीम दे दो। वी आस्किंग फॉर पीनट्स एंड he said, nobody asked me for that which I have actually come to give. तुम्हारा छोटा सा वो दायरा है, छोटी सी 5 6 7 लोगों की आपकी दुनिया है। आप उससे बाहर ही नहीं निकलते, निकलना नहीं चाहते उससे बाहर। मैं क्या करूं? दैट इज गुरु जी। गुरु जी कहते थे, हम एक्चुअली 5 शरीर हैं। हम अन्नमय कोश, बॉडी ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, हम उसी में जीते हैं।
उसी में मर जाते हैं, उसके आगे हम जाते ही नहीं। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। तेरा अपना कर्म ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान तोड़ने वाले मिट्टी में गिर जाएगा। अन्नमय कोश से बाहर आप निकले ही नहीं, उसके आगे आप गए ही नहीं। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राण जब शरीर से निकलते हैं, शरीर इज लाइफलेस। बट इसके आगे के जो 3 कोश हैं वो आपके साथ जन्म जन्मांतर तक रहते हैं, till you dissolve your existence into the Lord. Is मनमय कोश, जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ज्ञानमय कोश, जो आपने साधना करी है, जो आपने ज्ञान हासिल किया है। एंड आनंदमय कोश, उसके बाद लास्ट है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जहां ईश्वर आपके अंदर वास करते हैं, दैट इज आनंदमय कोश। अब देखो कितनी सारी यात्रा हमने तो करी नहीं। यात्रा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? वो तो उपदेश देके चले गए, मैं आपको सफाई करके भेजता हूँ, आप गंदे होके आ जाते हो क्योंकि आप एबीसी में इंडल्ज करते हो। ए स्टैंड्स फॉर डोंट एक्यूज पीपल, वी डू। डोंट एक्यूज पीपल, तेरी वजह से नहीं हुआ मेरा ये काम, वी डू। बी फॉर डोंट ब्लेम पीपल, सी डोंट क्रिटिसाइज पीपल, डोंट कर्स पीपल। हम बड़ा मेहनत लगती है इससे बाहर निकलने में, लेकिन कभी कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन हम इसको इरेडिकेट नहीं कर रहा। मैं अभी इनको गाली दूंगा तो आप गुस्सा चढ़ेगा आपको मेरे को, है ना, स्वाभाविक। गुरु जी को गाली देके देखो, आशीर्वाद का हाथ है, ईश्वर तानु सद्बुद्धि दे। गुरु जी जब छोटे थे, छोटे मतलब गुरु जी बन चुके थे, मे बी 30 years old, 32 years old, जलंधर में गुरु जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग में एक बुजुर्ग संगत आए, ऐसे करके देखा उसने गुरु जी को, दूर जाकर बैठ गए, कोई चरण स्पर्श नहीं, कुछ प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। अब जरूरी नहीं कि गुरु जी ने आपकी तरफ देखा है तो इनको पता चलेगा कि आप हो। बिना देखे भी गुरु जी को पता चलता है कि कौन आया कौन गया। तो जब चाय प्रसाद सर्व हुआ तो उसने मना कर दिया चाय प्रसाद से, आई डोंट वांट। तो सेवादार ने बोला नहीं अंकल प्रसाद है ले लो, मैंने नहीं चाहिए था। फिर तू की ड्रामा लगाया हुआ थे गुरु जी को बोलकर, लोगों को कहता फिरता तू डाका है मैं भी किसी ने नहीं क्या मैं रहा बैगा, इस फिर लोग की तेरी पूजा क्यों करते हैं, मेरी मर्जी होगा ना गाल करो। फिर मेरे विच किसी ਨੂੰ राम दिख गया तो मैं कहा ठीक है तू राम देख ले मेरे विच, किसी को शिव दिखता है तेरी मर्जी भाई शिव देख ले। तो वो गुरु जी को कहता है मैं ते सिर्फ सचखंड का खाना खाना, मेरे वास्ते रोज दिन विच 3 बार सचखंड तो खाना आंदा है। तेनों मेरी उम्र पता है कितनी हैगी? नहीं, मैं 330 साल का है। एल ग्लास मेरा, तेरी दम है सचखंड का दूध पा के दिखा दे। बोले तो उसने गिलास निकाला अपना, गुरु जी ने उसकी तरफ देखा, गिलास की तरफ देखा, ऐसे गुरु जी ने फिर आगे गिलास कर दिया, ऊपर से दूध की धार उसमें गिरनी पड़ी, स्टार्ट हो गई, गिलास भर गया, गिलास भरा दूध की धार बंद। है भाई तेरा सचखंड का दूध आ गया। वो देखे
गुरुजी की तरफ देखे, ग्लास की तरफ देखे, ये तो देखा उसने कि छत से दूध गिर रहा है। उसने सिप किया तो उसको समझ में आ गया तो सचखंड वाला दूध है। तो गुरुजी के चरणों पे गिर पड़ा। गुरुजी कहते कमलिया, उम्र नहीं देखी थी, आज मैं जिस मौज में बैठा सीगा, तू मेरे तो मुक्ति मांग लेंदा, मैं तेन 1 मिनट च मुक्ति दे देना। तू 330 साल ਦਾ है, की हो गया? हले भी भटक रहे हैं ना 330 साल बाद? तेरी गति तो नहीं हुई? मैं तो गति देना आया, तू अपॉर्चुनिटी गवाती। ये हाउ वी मिस, दैट इज द मास्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग जाते थे गुरुजी के यहाँ, गुरुजी मेरे से बात कर चुके थे, he had never spoken to my wife, he was very staunch side devotee, she would come with me every day, कि कभी तो मेरे से गुरुजी बात करेंगे। तो उन्होंने ना बाबा का जो स्वरूप था हमारे घर में, बाबा के स्वरूप के आगे थे स्वामी, एक बार गुरु जी से बात तो करा दो, ये मुझे एक्नॉलेज तो करेगी। हाँ भाई, एक लेडी आती है मेरे पास। तो गुरु जी ऐसे बैठे थे, माय वाइफ वाज सिटिंग इन द एंड, सत्संग चल रहा था। गुरु जी उठे, वॉक स्ट्रेट टू माय वाइफ, शी इज फ्रॉम असम, पंजाबी नहीं आती। गुरु जी की पंजाबी पंजाबी वाले के लिए भी ना थोड़ी कठिन हो जाती थी, बड़ा प्योर एंड ठेठ पंजाबी बोल। गुरु जी ने बात करी उनसे, ब्लैंक लुक। गुरु जी स्टूड देयर फॉर 3 मिनट्स और सो। वो 3 बार 3 मिनट के लिए ऊपर नीचे इन्होंने बहुत किया, खड़े होके बात करना, फिर चरण स्पर्श करना, फिर खड़े होके बात करना, चरण स्पर्श करना। बट गुरु जी को समझ में आ गया कि इट्स ऑल गोइंग ओवर देयर, जी वापस आके बैठ गए। लेकिन जो उन्होंने मांगा था वही बोल कहती बाबा, बात करा दो। कोई तो लॉ है ना जो चलता है। वो गुरु जी से कोई जाके कहते हैं मेरी बाबा से बात करा दो, वो बाबा उसको उठा लेते हैं। कोई बाबा से कहता है कि गुरु जी से बात करा दो, गुरु जी उठ के जाते हैं उसके पास, बात करते हैं। All names are mine, all forms are mine. इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं लेना। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस दरबार में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उसकी दुर्दशा हो, तबीयत खराब है, धन की कमी है, सुख की कमी है, खुशी की कमी है, शादी नहीं हो रही, बच्चे सेटल्ड नहीं है, गुरु जी का ट्रीटमेंट सबसे ये सेम है, वो ये लंगर प्रसाद उन्होंने देना है। वो लंगर प्रसाद में पता नहीं क्या जादू है, वो कैंसर वाले का कैंसर ठीक करता है, बिना नौकरी वाले को नौकरी दे देता है, जिसकी शादी नहीं हो रही शादी हो जाती है। इमेजिन करो, मतलब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आप जाके प्रॉब्लम बताते हो ना, कोई डॉक्टर सेम दवाई तो नहीं सबको देता, इनका तो सेम है, सेम इलाज है सबके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज विजिटिंग। कोई आपकी उम्र को लेके नहीं उन्होंने क्वेश्चन करना, कोई आपका सोशल स्टेटस नहीं देखना। एक आंटी ना, ग्रेटर कैलाश आंटी के नाम से ही जानता हूँ। लंच के बाद हर हस्बैंड कंप्लेंट ऑफ एक्यूट डिस्कम्फर्ट। तो डाइजिन खिलाए, चूरन खिलाया, एक तरफ से जो इंसान करता है घर में सब किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले गए, इमरजेंसी रूम, डॉक्टर ने एग्जामिन किया। डॉक्टर कहता है कि मैडम, इनको तो 90% से ज्यादा ब्लॉकेज है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी तक ये चल फिर कैसे रहे। ही नीड्स टू बी ऑन द सर्जरी टेबल फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग।
तो ये फॉर्म है ना, इस पे अपना एक्नॉलेजमेंट करना है। तो आंटी ने आंसू आ गए, घर में फोन लगाया बच्चों को कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, और बच्चों को बोले कि आप आओ, मैं तो गुरु जी वाल जा रही हूँ। बच्चे आ गए, आंटी गुरु जी के पास आ गई। आंटी गुरु जी के दरबार में एंटर कर रही थी, 4:45 5 बजे का टाइम। अब गुरु जी अपना स्पोर्ट्स किट में वॉक के लिए जा रहे थे, तो आंटी आंटी सीधी आ गई, एज इफ ही डजंट नो। आंटी ने रो रो के क्या बोला, आंटी को भी समझ में नहीं आया। गुरु जी को थ्योरेटिकली समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, क्योंकि व्हेन यू स्पीक मेक कंफ्यूज स्टेटमेंट्स एज एन इमोशनल आउटबर्स्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द लिसनर टू कॉम्प्रीहेंड। बट गुरु जी बोले, आंटी एक काम कर, तू इतने बह के ध्यान लगा, मैं जरा वॉक करके आना। आंटी सोचा कि कैसे गुरु जी है, मेरी घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कह रहे तू ध्यान लगा, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। गुस्सा, पहला रिएक्शन आंटी का गुस्से वाला। अच्छा, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू वेदर यू नो दिस और नॉट, गुरु जी जब चलते थे ना, तो हिज फुटवेयर, हिज फीट नेवर यूज्ड टू टच द ग्राउंड, 3 4 इंचेस 5 इंचेस above the ground, always। तो और गुरु जी की साथ में गाड़ी चलती थी, 2 kilometers 3 kilometers गुरु जी would walk, then sit in the car, come back। गुरु जी वापस आए, देखा आंटी रो रही है, तो ध्यान नहीं लगाया। गुरु जी कितना ध्यान लगावा मैं, क्या किस तरह ध्यान लगेगा, मेरा हस्बैंड उथे सर्जरी रूम में बैठा है, कल सवेरे ऑपरेशन करने की गल कर रहे हैं। अच्छा तू पै, मैं जरा कपड़े चेंज करके आ, अपना गुरु जी वाली ड्रेस पहनी, गुरु जी आ गए। आंटी कहती जब गुरु जी अपने रूम से बाहर निकले, तो उन्होंने गुरु जी को देखा, 5.5 फुट 8 इंच वाले गुरु जी, और 2 कदम उन्होंने लिए तो ये गुरु जी 8 10 फुट के हो गए। एक कदम और लिया, छत के पार हो गए, अब महादेव बन गए। और आंटी को शिवरिंग स्टार्ट हो गई, डरना। गुरु जी के पाँव में भी नाग, हाथों में भी नाग। ये नाग का बड़ा मल्टीपल रोल है, ये जाने तो गुरु जी कहते हैं, हाँ दासुन गुरु जी आपके रूप ही चाह जाओ। तो गुरु जी केम बैक इन हिज फॉर्म। गुरु जी वो है ने फॉर्म देता है, डॉक्टर कह रहे हैं कि साइन करना है, ये कर दे सही। गुरु जी ते तुसी ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, तो फिर साइन करने ਨੂੰ क्यों कह रहे हो, तू कह रहे ना डॉक्टर ने क्या साइन कर दिया, साइन कर देगा। आंटी कंफ्यूज स्टेट में साइन किया और जाके डॉक्टर को दे दी। फॉलोइंग मॉर्निंग अंकल की सर्जरी प्लान। सर्जरी से पहले दे नॉर्मली टू द टेस्ट अगेन, दोबारा टेस्ट किए, रिपोर्ट्स आई, तो 3 4 डॉक्टर्स अपने रूम में बैठ के रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे। डॉक्टर ने रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया, ये ये किसकी रिपोर्ट है, सो एंड सो पेशेंट की रिपोर्ट है। और ये किसकी रिपोर्ट है, ये भी इन्हीं की रिपोर्ट है, ये कल की है, ये आज की है। अच्छा आप देखो, सेम लग रही है आपको, देखा उसने। डॉक्टर साहब मैं समझा नहीं, भाई इसमें पहली रिपोर्ट में आप बोल रहे हो 90% ब्लॉकेज है, दूसरे में आप बोल रहे हो 0% ब्लॉकेज है, कैसे हो सकता है, रिपोर्ट चेंज हो गई है क्या। कहता नहीं जी, मैंने कल 2 पेशेंट्स के किए थे, टेस्ट किए थे, आज एक ही टेस्ट किया है, तो आप देख के बताओ मुझे, मैं एक बार और कर देता हूँ टेस्ट। एक बार और टेस्ट किया,
0% शॉर्टेज। तो डॉक्टर ने आंटी को ऐसे नहीं बोला, डॉक्टर बोला कि आंटी अभी इनके पैरामीटर स्टेबल नहीं है, तो वी विल ट्रीट हिम एंड देन यू टेक अ कॉल मे बी टुमारो मॉर्निंग। तो आंटी कहती ठीक है। अब आंटी शाम को गुरु जी के दर्शन करने आए। वही तो एक दरबार है हमारे पास ना। तो गुरु जी मुस्कुरा दिए, फिर की हाल है आंटी, डॉक्टर कंफ्यूज हो गए। शी डिस्कवर्ड किया गुरु जी ने कुछ कलाकारी करी होगी, तभी तो रिपोर्ट ऐसी आ रही है। तो गुरु जी ने क्या बोला, आंटी कृपा करन वास्ते मैनू लंगर खवाने की जरूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ठीक है, that's part of the system. Now that means he doesn't need to give you langar, jal prasad, kada halwa, kada prasad. He doesn't need to give you all that. He does that because it is our expectation कि हम अगर 8 बजे जा रहे हैं उनके दरबार में, रात को 11-12 बजे आएंगे, तो अपने घर में आके कौन रोटियां बनाएगा? Who gives you that prasad? और गुरु जी ने बड़ा स्पष्ट बोला है कि जब लंगर सर्व होता है ना, आप कभी ऐसे मत बोलना किसी को कि मैनू थोड़ा कट दो या थोड़ा ज्यादा दो। ये एक मात्रा है आपके लिए। जो चाय का ग्लास आपने टच किया वो आपका हो गया। वो इसमें मेरी कृपा सब में मिली हुई है, लेकिन उसने आप पे कैसे काम करना है वो उस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज गुरु जी। कृपा करने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आई डू दिस बिकॉज ऑफ यू। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सत्संग इतने सारे हैं, और एक अंकल जो रिटायर हुए, काफी पैसा वैसा मिला उनको, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, तो उन्होंने जमीन खरीदी, घर बनाया। जब तैयार हो गया तो अंकल जिस मंदिर में पूजा करने जाते थे, वो पंडित जी को बोला कि पंडित जी शुभ मुहूर्त बताओ। तो पंडित जी ने कुछ देख के उनको बोला कि आप ना 3 महीने बाद गृह प्रवेश करो। तो भाई बोली चलो ठीक है, इतने साल वेट किए हैं, 3 महीने और सही, पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं, नया फर्नीचर बनवा लेते हैं। उस तरफ से जो जो काम उसने करते थे उसने किए। फर्नीचर वाले का फोन आया कि आपका फर्नीचर तैयार है, वो कहाँ भिजवाना है? तो ये एड्रेस है, यहाँ पे जाके रखाओ, मेरे से चाबी ले लो, जाके रखाओ। तो फर्नीचर लेके वो गया, ठेले में फर्नीचर सेट डाला, ले गया। वहां पहुंच के उसने फोन किया कि सर आप तो बोल रहे थे कि घर खाली पड़ा है। कहते हाँ घर खाली है। ये नहीं, यहाँ तो पूरा परिवार रह रहा है। बिल्कुल लगा कि नहीं, गलत जगह पे चला गया। नहीं नहीं, आप गलत जगह पे चले गए। नहीं नहीं, ये एड्रेस बताया, ये एड्रेस है, इस कलर का गेट है, इस कलर का पेंट हुआ रखा है। तो ठीक बोल रहा था। तो अंकल आंटी दोनों गए, बाकी देखा इन्होंने तो वहां तो लोग रह रहे हैं। अंदर गए, कहते आप लोग कौन हो? तो आप लोग कौन हो? नहीं मकान मेरा है, आपका था अब हमारा हो गया। हमें जो चीज पसंद आती है हम ले लेते हैं, हमको पैसा वैसा चाहिए तो बात करो। अंकल आंटी लोगों ने रोना शुरू कर दिया वहां पे। ये बोला भाई देखो, आपने पुलिस बुलानी है, वकील बुलाने हैं, गुंडे बदमाश बुलाने हैं, तैयार है, वी आर रेडी। पॉइंट है कि घर हमको अच्छा लगा है, पैसा लो और मामला खत्म करो। तो फिर गुरु जी के पास आए, रो रो के उन्होंने अपनी कहानी बताई।
गुरु जी कहते मैं तो बड़े साल तो कह रहा पंडित को ना जाया करो। चल तू एक काम कर, तू लंगर खा ते घर जा। गुरु जी ते मैं की करा, तू की कर सकना है? मुझे जो करना है मैं करांगा, तू की कर सकना, तू लंगर खाते घर जा। और लंगर तो खा लिया उसने, सुबह सुबह फिर आ गया। दरबार तो शाम को लगता है। गुरु जी मैंने तो समझ ही नहीं आ रहा है, नींदर गायब हो गई है। तो सुबह शाम उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। गुरु जी ने बोला ठंड रख अपना, रख कर जा, लुक आफ्टर योर वाइफ, चाबी दे जाएगा। वीकेंड पे वो बदमाश अंकल आए, अपनी वाइफ के साथ आए, सानू माफ करो, ए लो ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ, वी आर सॉरी वी स्पोक बैडली विद यू। आंटी खुश हो गई, चाबी आ गई कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना, बैठो चाय पी के जाना। चाय बनाई, चाय सर्व करी। तो बदमाश अंकल कहते हैं घर तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ना हम वहां पे रह चुके हैं ना, उस घर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उस घर में भूत रहते हैं। आंटी कहती राम राम। भूत रहते हैं? देखो जी, घर ਤੁਹਾਡਾ है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ है, ਸਾਡਾ परिवार नहीं, और सानू रास नहीं आया। ये नहीं सोच सकते, पता है कि वो तो खाली रूम चो आवाजा आ रही हैं। हाउ विल यू स्लीप, यू कांट। एनी वो चाबी देके निकल गए। चाबी पकड़ के ना आओ देखा ना था, सीधा गुरु जी के दरबार। अभी गुरु जी का दरबार लगा भी नहीं। गुरु जी कहते ले फिर आ गया है, चाबी उनते दे गया ना तन्नो, उनकी चीज है। गुरु जी चाबी तो दे गया, फिकराना नहीं किता, चाबी तो दे गया, लेकिन गुरु जी एक बड़ी वड्डी गल कह के गया है। की कह के गया है? गुरु जी वो कहता है कि उस घर विच ना भूतां दा वास है। ते ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਤ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? ऐश कर जा, ऐश कर प्लीज गुरु जी। कौन सी समस्या है आपके जीवन में, इन योर एंटायर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, दैट गुरु जी कैन नॉट सॉल्व? लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक हम उनको बोले नहीं, है ना? अरदास जी कहते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। मांगो नहीं मनो, वो तो अरदास करने की भी जरूरत नहीं। आई नो वाई यू हैव कम, आई नो व्हाट नीड्स टू बी गिवन टू यू, वेर इट नीड्स टू बी गिवन। और गुरु जी कहते थे किनिया कृपाज में ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। तो बड़ी बड़ी चीजें हमको पता चलती है ना, दैट इज गुरु जी। आई कैन गो बियॉन्ड द शमशान घाट, ओनली आई कैन गो। अब बताओ, when you have such a benign personality with you, divine, generous, magnanimous, loving, caring, who knows you through and through, not from your point of birth in this birth, but from the point when you entered into creation. आप किससे रिश्ता बनाओगे?
हजारों लाखों माँ बाप हो चुके, हमारे बीवी बच्चे हो चुके, हस्बैंड्स वाइफ्स हो चुकी, नोबडी इज देयर विद अस। जन्म जन्म का इनसे है नाता। डोगरी वाला परमेश्वर। गुरु जी तो अपने आप को गुरु जी ही कहते थे। एंड एट वन पॉइंट ही ऑल्सो सेड कि मैंने कोई गुरु ही नहीं बनता, टू चेंज माई क्लोथिंग, माई अटायर, so that people start recognizing me। मुझे नहीं पता लोगों ने रिकग्नाइज किया नहीं किया, बट गुरुजी ने एक बहुत बहुत सेंटिमेंटल एक स्टेटमेंट बोली थी कि संगत है मेरी मुट्ठी विच, बाकी ते भीड़ हैगी, आंदी जांदी रहेगी। माई संगत is there on the tips of my fingers, the others are just crowds who will keep coming and going। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। May he bless all of us। आपको आशीर्वाद मांगने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो ना आशीर्वाद दिए बगैर नहीं रह सकते। हमें बोलने की जरूरत नहीं, गुरु जी ब्लेस करो। आप बोलो या ना बोलो, वो करना ही करना है। जब आपका सर उनके आगे झुकेगा, चाहे आप उनको मानो या ना मानो, लेकिन दरबार में आए हो, सर झुकाया है, तो आपकी कोई ना कोई लकीर तो सीधी करेंगे हम। ये लेटर से कि मैं स्वामी शिवानंद को मानता हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस को मानता हूँ, नहीं नहीं मेरे गुरु वो हैं भाई। ऑल नेम्स आर माइन, ऑल फॉर्म्स आर माइन। कभी भूल जाओ, वही मन डगमगाए, ये याद रखना, ऑल नेम्स आर हिज, ऑल फॉर्म्स आर हिज। और इनके दरबार में अगर आपने एक बार सर झुका दिया है, तो कोई ना कोई लकीर वो सीधी जरूर करेंगे आप। दैट इज गुरु जी दैट वी आर fortunate enough, blessed enough to know, to, you know, just love him with all your heart। That's all he requires। तो सेवा की भी जरूरत नहीं है। सेवा भी ना हमारी अपनी शुद्धि के लिए है। अब आप में पिछला कार्मिक बैलेंस बहुत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे पुण्य और पाप की ना दो अलग लेजर्स हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आज 4 पाप कर दिए, कल मैं 5 पुण्य करके 4 पाप मेरे इरेज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो खाता अलग है, ये खाता अलग है। पाप का भुगतान भी मुझे करना है और पुण्य का भुगतान भी मुझे प्राप्त करना। दोनों जंजीर है, एक लोहे की एक सोने की, और दोनों की फ्रीडम से ही गति मिलती है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। गति के लिए गुरु जी ने 50 शब्द जो बोल के गए हैं, अंकल से लिस्ट ले लेना, जिनके पास लिस्ट नहीं है। आज काफी सारे शब्द लिस्ट वाले नहीं थे, शब्द सारे ब्लेस्ड है, ये ध्यान रखना। बट संगत में जो सत्संग में जो बजाने हैं ना, वो गुरु जी वाले बजाओ। आपको सडनली लगेगा कि टॉफी की जगह आपको लड्डू मिल गया है, लड्डू की जगह आपको, हाँ, मोटा लड्डू मिल गया है। मुझे मिल चुके हैं ऐसे, गुरु जी ने ऐसे मैश करके देते थे प्रसाद, तो मेरे हाथ में उन्होंने बर्फी का खरबूजा साइज का बॉल मेरे हाथ में डाला, उसमें 16 पीस बर्फी के थे। मैश तो उन्होंने किया, लेकिन उसका आकार ना, जब आपने खाना शुरू किया तो एक एक बर्फी आप अलग से खा सकते थे।
16 पीस बर्फी है। इतने हुए थे। और एक बार ऐसे उन्होंने 6 समोसे का भी खरबूजा बना के दिया था। 6 समोसा। वो बड़े जेनरसली देते थे गुरु जी। मैं एक एक फरीदाबाद में एक स्कूल है, सतयुग स्कूल नाम का, कुछ संत चलाते हैं उसको। तो किसी काम की वजह से आई वेंट टू दैट स्कूल। तो संत को भी शायद मेरा ऑरा देख के लगा हुआ कि ये यार गुरु के पास जाता है शायद ये। तो उन्होंने मुझे अंदर अपने रूम में बुलाया और 2-3 और लोग बैठे थे। तो उन्होंने मुझे लड्डू का एक दाना प्रसाद के रूप में दिया। आप इमेजिन करो, लड्डू में मोटी बूंदी का लड्डू होता है, एक लड्डू में मेरे ख्याल 300-400 दाने तो होते ही होंगे। एक दाना ने मुझे दिया, मैंने मुंह में डाला। मुंह में डाला तो मुझे, मेरे जहन में एक सेकंड के लिए ध्यान आया, यार हमारे गुरु जी कितने जेनरस हैं। मतलब हमें हलवा प्रसाद भी देते हैं, दैट इज इनफ टू टेक केयर ऑफ योर डिनर। उसके बाद तो लंगर भी कराते हैं। दैट इज आवर गुरु जी। ही गिव्स यू अ स्टमक फुल ऑफ प्रसाद। नॉट टू बी लिटिल कि प्रसाद तो प्रसाद ही है, उन्होंने भी कुछ सोच के दिया होगा। लेकिन ये मेरे मन में, ये जहन में बात है। लव गुरु जी विद ऑल योर हार्ट। ही इज अ लविंग मास्टर, वेरी एडोरिंग मास्टर। यू cannot get a better दरबार anywhere in the world. संत आते रहेंगे जाते रहेंगे, अवतार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन वो दरबार जहां बोलना ना पड़े, जहां बताना ना पड़े, जहां अरदास भी ना करनी पड़े और कृपा मिल जाए, वो दरबार यही है। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अंकल जरा वो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो गुरु संगत हैं वो सत्संग के लिए प्लेलिस्ट बनाती हैं, जो हमारे गुरु जी महाराज ने प्रिस्क्राइब्ड ब्लड शब्द बताए हुए हैं। कुछ कुछ संगत साथ में भजन भी इंक्लूड कर देते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में खुलासा कर दें। ऐसे है अंकल, ये जो दरबार बड़ा निराला है, यहाँ पे पुलिस का डंडा तो चलता नहीं है ना। वी आर ऑल हियर बाय चॉइस। अब गुरु जी ने ये क्यों बोला कि मेरी संगत मेरी मुट्ठी में है? वो मुट्ठी में ऐसे कौन से लोग हैं? तो वही लोग हैं जो गुरु जी के वचन को अपने जीवन में उतारते हैं। अभी तो एबीसी से आगे गए नहीं हम, मैंने डी पे तो बात ही नहीं करी है। मे भी सम अदर सत्संग में तो बहुत लंबा हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं एबीसी पे आप लोग उलझे हुए हो, डी पे नहीं आए। ड्यूटी डिवोशन डिसिप्लिन, उसके आगे आपकी साधना होगी सीलिंग ऑन डिजायर्स। आई हैव नॉट स्पोकन ऑन एनी ऑफ दोज इश्यूज, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मे बी सम अदर टाइम आई विल स्पीक ऑन दोज। बट आप रिमेम्बर, ये देखो कि अगर आप, ये विजिटिंग कार्ड है सत्संग, गुरु जी का विजिटिंग कार्ड है ये पहली सीढ़ी है। इसके आगे गुरु जी मार्गदर्शक हैं, चलना तो हमको पड़ेगा। वी आर ऑल in the our worship is rituals basically. Whatever we've learned from Pandits, from Brahmins, from even our elders. अगर उससे हमारी गति हो सकती, हमारे वेद तो जन्मों से, बाबा आदम के जमाने से वेद पुराण उपनिषद योग वशिष्ठ पार्ट ऑफ रामायण, भगवद गीता पार्ट ऑफ महाभारत, क्रिश्चियंस की बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, 10 गुरुओं की वाणी है उसमें। तो गुरु जी से पहले भी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु जी को मृत्यु लोक में आना पड़ा? कुछ वजह होगी ना। आउट ऑफ हिज इन्फिनिट लव
फॉर हिज संगत, फॉर हिज डिवोटीज। मैं तो कभी कभी अरदास होता हूँ, मुझे बड़ी दुख भी होता है, लोग अरदास करते हैं कि गुरु जी हर जन्म में मैंने ਤੁਹਾਡਾ साथ ठीक है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ना। बट बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वियर्ड एंड अ वेरी अनडिजायरेबल प्रेयर। गुरु जी ने क्या कहा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਚੜ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, मैं किचड़ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ लगाई ਤੁਹਾਨੂੰ बचाने वास्ते। आप गुरु जी को क्या कह रहे हो, मैं कीचड़ ਵਿੱਚ ठीक हाँ, हर जन्म ਵਿੱਚ कीचड़ ही होएगा ना मेरे वास्ते। पर दसना चाहिए मैं तू उसकी हर जन्म ਵਿੱਚ मेरे नाल कीचड़ ਵਿੱਚ मेरे नाल रहो। He has come to give you gati, you don't want to follow that, you don't want to follow his वचन्स। ये नाते गति मिलेगी, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, तू नहीं बच पाएगा, बिकॉज ये बुद्धि भ्रमित करती है। तो if any of you does not have that list, or you want to have that list, I'll be happy to give you the list, not an issue. You compile your own list, but please don't forward it in satsangs. Everybody says, ये शब्द बजता था वहां पे, ये शब्द बजता था वहां पे। आंटी ने सत्संग में कवाली बजाई कि मैनू रघुबीर अंकल लेके आ, गुरु जी ने एक कवाली बहुत पसंद। वेरी गुड आंटी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? गुरु जी said direct connection with me, not with संगत, not with बड़ा मंदिर, not with छोटा मंदिर, with me। सब बनाने वाले तो वही है ना। चांद और सूरज तुमने बनाए, नदियां सागर तुमने बनाए। जो अपना वचन बता रहा है, आपको बोल रहा है, उस वचन को अपने जीवन में उतारो। अगर गति चाहिए, इफ यू आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द क्राउड, आना जाना लगा रहेगा, न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स, न्यू फैमिली। एक परमहंस योगानंद हुए हैं, उन्होंने एक पॉइंट पे बहुत यूनिक चीज कही है। You do not know how blessed you are. You have got the blessings of a guru. Make the most of it. You never know, if you miss this opportunity, when this opportunity will come back again, if at all it does come back. उनके मुंह से एक बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट निकल गई। बच्चों के साथ बैठे थे और सब बच्चे ना कुछ कुछ बोल रहे थे उनको, बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे। तो एवरीबॉडी वाज अपना ड्रीम शेयर कर रहे थे। तो एक बच्चे ने कुछ ड्रीम शेयर किया, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तू तो वहां पहुंचेगा नहीं, भी तेरा बुलावा आने वाला। वो आधी रात को वापस आ गया, कहते हैं मुझे नहीं जाना। सडनली डिस्कवर्ड कि मैंने क्या बोल दिया इसको। इन्होंने बोला कि मेरे मुंह से अगर ये शब्द निकले हैं, उसकी रजा होगी तभी तो निकले हैं। उसने बोला कि आई कांट इंटरफेयर इन द लॉ ऑफ क्रिएशन। तो कहता ठीक है, देन यू प्रॉमिस मी वन, यू विल फाइंड मी इन माय नेक्स्ट बर्थ एंड माय यात्रा विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट दैट इट इज discontinuing in this birth. And how he located him, that's a full chapter on that. उनके he used his fingertips as antennas। और एक घर के आगे उनका एंटीना एक्टिवेट हो गया,
को नॉक किया उन्होंने, लेडी ने खोला दरवाजा, ये ऑरेंज रोब में एक सन्यासी खड़ा है आगे। उसने पूछा उसको, आई एम सो एंड सो, आई जस्ट वांट वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, आर यू प्रेग्नेंट? व्हाट नॉनसेंस, यू कांट आस्क सम लेडी लाइक दैट ना। अपने हस्बैंड को बुलाया, तो शायद उसने कहीं परमहंस का चित्र देखा था या उनके बारे में सुना था। बोला कि नहीं नहीं, प्लीज कम इन। बोला कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है। तो इन्होंने पूरा केस बताया। मेरा वो स्टूडेंट था, वो चला गया, उसको मैंने वचन दिया था, तो मैं ट्रेस सीमेंट यहाँ पे आके मेरा एंटीना एक्टिवेट हो गया। तो कहती आई एम सॉरी स्वामी जी, मुझे नहीं पता। जाके टेस्ट कराया तो शी वॉज प्रेग्नेंट। बट दिस मे नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। गुरु जी फॉलो हिज वचन। आप वचन फॉलो करोगे ना गुरु जी के, तो वचनबद्ध हैं, ये याद रखना, वचनबद्ध हैं। वो तो वैसे ही देते हैं, बिन मांगे देते हैं, लेकिन जब आप उनके वचन फॉलो करोगे तो फिर आपको गति मिलेगी। ये टॉफी लॉलीपॉप। जय गुरु जी, जय गुरु जी everyone। मेरे पास सत्संग नहीं था। अरे वो दो अच्छा Jai Guruji. I don't know how many of you know about Suresh Vasan uncle. Like in 2021, Guruji gave him the opportunity to start with a multilingual channel. So he is the medium, he is the source through which it has spread across the globe. And I request Suresh Vasan uncle to please share about his journey and how Guruji guided him to start with this beautiful channel and how many people are being blessed through the multilingual channel. जय गुरु जी महाराज। संजय जी आप सब बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। एक बार फिर बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। महाराज बहुत खुश होते हैं जब हम बोलते हैं जय गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी की जगह जय गुरु जी महाराज बोला करिए, नंबर एक। नंबर दो, गुरु जी महाराज की कृपा से हम सब ये इस बात को पल्ले बांध लें, मान लें कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी महाराज ने इस जन्म में कनेक्ट किया। हम अपने गिरवान को झांके देखें, हम सबके अपने अपने जो 95% रिश्तेदार हैं वो भी गुरु जी को महाराज ने उनको कनेक्ट नहीं किया हुआ। बहुत कम ऐसे संगत होंगे जिनके मैक्सिमम 50% से ऊपर रिलेशन वालों को गुरु जी ने महाराज ने कनेक्ट किया, अदरवाइज कनेक्ट नहीं किया। तो हम सब फैमिली हैं, जिन जिनको महाराज ने कनेक्ट किया हम सब फैमिली हैं। हम लोग अपने रिलेटिव से बात ही नहीं करते हैं, क्या बात करेंगे, कोई टॉपिक नहीं है बात करने वाला। और हम लोग गुरु संगत अगर सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे तो बात ही करते रहेंगे, टाइम कम पड़ जाएगा। तो महाराज की बहुत कृपा है ये, इसको इसको कृपा को अपने हाथ से मत जाने दें। मैं नई संगत हूँ, महाराज ने मेरे को 2003 जनवरी 2013 में कनेक्ट किया था। जब कनेक्ट किया था उस टाइम मेरे नखरे बहुत थे, मैं एज ए जनरल मैनेजर काम करता था। बाद में गुरु जी महाराज की कृपा से मैं किसी कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम करना मैंने शुरू कर दिया। लेकिन आपको मालूम है कि जो बाबू लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं, वो अपनी अपनी मीटिंग में जाते हैं। और आंटी भी कनेक्टेड थी, महाराज ने 13 में कनेक्ट कर लिया था 12 साल पहले। लेकिन मैं इनको क्या करता था, जब ये मंदिर जाना होता था तो मैं बड़े मंदिर में इनको बिठा के मैं खुद मीटिंग के लिए भाग जाता था कि मैं तुमको पिक कर लूंगा आराम से, बाद में 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद ऐसे करके। और कई बार पिक भी नहीं करता था,
मतलब महाराज ने मुझे कनेक्ट नहीं किया था प्रैक्टिकली, वो भाव नहीं था। मतलब क्या हुआ कि आपको खुश करने के मैंने जय गुरु जी बोल दिया, गुप्ता जी ने बोला जय गुरु जी अंकल, मैंने जय गुरु जी बोल दिया, लेकिन भाव नहीं था।